हेलो साथियों, मैं रविंद्र यादव आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, जो हमारी फिजिक्स की रेलवे के लिए साइंस की सीरीज चल रही है, उसमें मैं आज नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा जो है अपना गति। जो क्या है अपना गति। तो चलिए गति को स्टार्ट करते हैं। पहले पूरा इस वीडियो में हम गति का बेसिक समझेंगे और क्या क्या डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होंगी वो सभी समझेंगे। फिर मैं अगली वीडियो में इसके सभी क्वेश्चन करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि गति होती क्या है। तो देखिए गति क्या होती है। गति का मतलब ये है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, मान लीजिए ये कोई एक वस्तु है और इसकी स्थिति में जैसे जैसे समय परिवर्तित हो रहा है और वैसे वैसे इसकी स्थिति में बदलाव आ रहा है, तो इसे हम गति कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, किसी वस्तु की स्थिति में समय परिवर्तन के साथ साथ एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है, गति कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये मेरे हाथ में अभी पेन है, इस पेन की स्थिति अभी मेरे हाथ पर है। अब जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा तो ये पेन मान लीजिए इस हाथ में आ गया, तो इस हाथ के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, समय परिवर्तन हुआ, तो अब ये यहाँ पर आ गया। तो इसी को हम कहते हैं गति। अगर आप ये कहेंगे, देखिए ये जैसे समय बढ़ता जा रहा है और ये पेन अभी भी मेरे हाथ में ही है, तो ये इस हाथ के सापेक्ष गति अवस्था में नहीं मानी जाएगी। कहने का मतलब ये है, यदि किसी वस्तु की स्थिति में एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ साथ यदि परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। जैसा कि डेफिनेशन में लिखा है, यदि किसी वस्तु की स्थिति में एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं, मोशन कहते हैं। अब देखिए गति अगर हम देखें तो पथ के आधार पर होती है 3 प्रकार की। अगर हम गति के प्रकार की बात करें तो गति पथ के आधार पर कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है स्थानांतरी गति, जिसको हम सरल रेखी गति भी कहते हैं। एक होती है वृत्तीय गति या घूर्णन गति कहते हैं हम, और एक होती है हमारी दोलनीय या कंपन गति कहते हैं। अब जैसे देखिए, अगर आपसे कोई कहता है कि स्थानांतरी गति का एग्जाम्पल क्या है, तो आप कह सकते हैं कि सीधी पटरी पर चलती हुई ट्रेन की गति कह सकते हैं, सड़क पर दौड़ते वाहन की गति कह सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि वृत्तीय गति या घूर्णन गति क्या होती है, तो यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है तो उसे हम वृत्तीय गति या घूर्णन गति कहते हैं। अब देखिए, जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति कर रही है इसको हम क्या कहते हैं, वृत्तीय गति। लेकिन आपको पता है पृथ्वी 2 गति करती है, अपने अक्ष के चारों ओर भी गति करती है। तो यदि ये इसका एक्सिस है, अक्ष है, और जो इस अक्ष के चारों ओर गति करती है उसे तो हम कहते हैं घूर्णन गति, और पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर गति करती है इसको हम कहते हैं वृत्तीय गति। तो आप कह सकते हैं कि आपसे यदि कोई वृत्तीय गति का एग्जाम्पल पूछता है तो आप कह सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर करती हुई पृथ्वी की गति, या कोलू में लगे बैल की गति कह सकते हैं। और अगर आपसे कोई ये पूछता है कि घूर्णन गति, तो आप कहेंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूम रही है, अपने अक्ष के परितः घूम रही है, रोटेट कर रही है, उसी को हम कहते हैं घूर्णन गति। उसी को हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति। या आप कह सकते हैं पंखे की गति क्या होती है, घूर्णन गति, क्योंकि उसका एक अक्ष होता है, ये उसका क्या होता है, अक्ष होता है। तो इसी को हम कहते हैं घूर्णन गति। तो आपको समझ में आया होगा वृत्तीय गति और घूर्णन गति भी। अब देखिए ये होती है दोलनीय या कंपन गति। दोलनीय या कंपन गति, ठीक है जी। तो दोलनीय या कंपन गति क्या होती है कि जब कोई वस्तु किसी एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है। जब कोई वस्तु है, ये मान लीजिए अब ये ऐसे एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करे, ये वाला फिक्स पॉइंट है, अब ये ऐसे इधर उधर गति करे तो इसको हम बोलते हैं दोलनीय गति। और यदि इसका विस्थापन बहुत ज़्यादा मिनिमम हो जाए तो ये कंपन करने लग जाएगी। जब ये कंपन करने लग जाएगी तो इसी को हम कंपन या दोलनीय गति कहते हैं। तो दोलनीय गति का अगर आप एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो सरल लोलक की गति कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम, सरल लोलक की गति कह सकते हैं। अब देखिए, अगर हम विमा के आधार पर देखें, विमा के आधार पर यदि हम देखें तो भी आपकी गति होती है 3 प्रकार की। विमा के आधार पर तो मैं क्या लिखूंगा, विमा के आधार पर, विमा के आधार पर गति के प्रकार, आधार पर गति के प्रकार,
यानी टाइप्स ऑफ मोशन बेस्ड ऑन डायमेंशन। तो विमा के आधार पर भी कितने प्रकार की गति होती है? 3 प्रकार की आपकी गति होती है विमा के आधार पर भी। एक होती है एक विमीय, जिसको हम बंडी मोशन बोलते हैं। एक विमीय गति, एक विमीय गति जिसको हम शॉर्ट में वन डायमेंशनल मोशन या बंडी मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? वन डी मोशन बोलते हैं। एक होती है आपकी द्विविमीय गति, द्विविमीय गति, द्विविमीय गति जिसको हम 2 डायमेंशन बोलते हैं, द्विविमीय गति। और जो आपकी लास्ट होती है इसको बोलते हैं त्रिविमीय गति, 3 डायमेंशनल मोशन, त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति। तो देखिए अब ये क्या क्या होती हैं, इसको बोलते हैं 2D मोशन और इसको बोलते हैं 3D मोशन, 3D मोशन। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, यदि कोई वस्तु केवल एक विमा में गति कर रही है, यानी एक ही अक्ष उसका चेंज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम एक विमीय गति। और यदि 2 अक्ष चेंज हो रहे हैं, जैसे ऊपर भी जा रही है नीचे भी चल रही है, तो उसे हम कहते हैं द्विविमीय गति। अगर तीनों डायरेक्शन में जा रही है, जैसे इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं त्रिविमीय गति। अगर मैं एग्जाम्पल दूं इसका, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो देखिए एक विमीय गति का एग्जाम्पल क्या होगा। सीधी पटरी पर ट्रेन की गति, सीधी पटरी पर ट्रेन की गति, ये किसका है? वन डायमेंशन मोशन का एग्जाम्पल है। 2D विमीय की अगर मैं बात करूं तो आप ये कह सकते हैं फर्श पर रेंगते कीड़े की गति, फर्श पर रेंगते कीड़े की गति, कीड़े की गति, क्योंकि वो 2 डायरेक्शन में जाता है, 2 डायरेक्शन में चला जाता है। फर्श पर इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है। और देखिए या आप कह सकते हैं कि फुटबॉल खेलते खिलाड़ी की गति, फुटबॉल या फुटबॉल खेलते खिलाड़ी की गति, खेलते हुए खिलाड़ी की गति। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके 2D के एग्जाम्पल हैं, 2D के एग्जाम्पल हैं। अगर आपको 3D मोशन समझना है तो आप 3D मोशन में क्या कह सकते हैं? आकाश में उड़ते पक्षी की गति या आकाश में उड़ती पतंग की गति। तो आप कह सकते हैं आकाश में, इसके एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको एग्जाम्पल, ये भी इसका एग्जाम्पल था। आकाश में उड़ते पक्षी या पतंग की गति, पतंग की गति, क्योंकि वो तीनों डायरेक्शन में ऊपर भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है, पतंग की गति। तो मुझे आशा है कि आपको गति के प्रकार बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। विमा के आधार पर भी 3 प्रकार की होती है गति, और एक पथ के आधार पर भी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है गति। अब देखिए हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए इससे संबंधित जो भी मुख्य परिभाषाएं बनेंगी मैं उनको डिफाइन कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहली परिभाषा होगी आपकी दूरी। सबसे पहली जो आपकी परिभाषा है वो है आपकी दूरी। क्या है? दूरी। दूरी को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी को हम कहते हैं डिस्टेंस। अब देखिए डिस्टेंस क्या होती है, आप समझिएगा डिस्टेंस क्या होती है। सबसे पहले तो आप डेफिनेशन समझेंगे डिस्टेंस की। देखिए डिस्टेंस क्या होती है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। तय किए गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तो देखिए मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में
एक निश्चित समय में तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। देखिए जैसे आप मान लीजिए कोई वस्तु ऐसे चल के ऐसे इस ए बिंदु से बी बिंदु पर पहुंच गई और इसने टोटल ये रास्ता तय किया। इसकी दूरी आप मान लीजिए 20 मीटर है पूरी, तो ये इसकी क्या है? दूरी है। तो दूरी कितनी है? 20 मीटर है। अब देखिए नोट पॉइंट क्या लिखेंगे आप इसमें नोट पॉइंट क्या लिखेंगे? दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। दूरी देखिए और क्या लिखेंगे आप? दूरी हमेशा धनात्मक, हमेशा पॉजिटिव। कैसी रहेगी? हमेशा पॉजिटिव, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। अब देखिए और मैं आगे इसी पॉइंट को बढ़ाते हुए अगली जो डेफिनेशन आपको बताने जा रहा हूं वो है आपकी विस्थापन की। वो क्या है? आपकी विस्थापन की। तो देखिए समझते हैं विस्थापन क्या होता है। विस्थापन को समझ लेते हैं क्या होता है। विस्थापन को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इसको, विस्थापन को हम। अब ये विस्थापन होता क्या है वो समझ लीजिए। देखिए वो तो क्या था? पथ की कुल लंबाई थी और बस इसमें इतना सा डेफिनेशन है कि किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में तय किए गए किसी पथ की न्यूनतम लंबाई को या प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। या बोल सकते हैं द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन या द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब क्या है कि जो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। देखिए कैसे? जैसे मान लीजिए एक कोई पॉइंट ए है और एक कोई पॉइंट बी है। एक कोई पॉइंट ए है और एक कोई पॉइंट क्या है? बी है। अब जैसे देखिएगा अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए इस ए से पॉइंट बी पर ऐसे पहुंचता है ऐसे, और दूसरा व्यक्ति इस पॉइंट ए से बी पर ऐसे पहुंचता है ऐसे, लेकिन तीसरा व्यक्ति इस पॉइंट ए से बी पर मान लीजिए सीधा पहुंच जाता है सीधा, तो ये सबसे कम दूरी होगी जब ये सीधा पहुंचेगा। तो इसी को हम कहेंगे विस्थापन। इसी को हम क्या कहेंगे? विस्थापन। तो कहने का मतलब क्या है? विस्थापन और कुछ नहीं है, जो सीधी रेखा में दूरी होती है उसी को हम विस्थापन कहते हैं। यानी इसका मतलब क्या है? यदि कोई वस्तु एक सरल रेखीय पथ पर गति करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अब देखिए आप नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे? नोट पॉइंट में आप ये लिखेंगे विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है बताइए? सदिश राशि है।
अब देखिए विस्थापन क्या क्या हो सकता है, विस्थापन क्या क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कॉमा शून्य भी हो सकता है, तथा पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव और शून्य तीनों हो सकता है। विस्थापन आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका शून्य भी हो सकता है। तो ये रहा आपका क्या, विस्थापन। विस्थापन आपको समझ में आया होगा। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। यानी दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम जो दूरी होगी वो आपका विस्थापन कहलाएगा। जैसे देखिएगा, अब मैं एग्जांपल देता हूं, कोई व्यक्ति ऐसे चल के, और मान लीजिए ऐसे चला, ठीक है जी, ऐसे पहले वो गया 3 किलोमीटर, पहले वो कितना गया 3 किलोमीटर, और फिर ऊपर की ओर गया 4 किलोमीटर, कितना गया 4 किलोमीटर। तो मैं पूछूंगा कि दिए गए चित्र की सहायता से दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। आपको दूरी बतानी है, दूरी कितनी होगी, दूरी बतानी है, दूरी कितनी होगी, और आपको यह बताना है विस्थापन कितना होगा, विस्थापन कितना होगा ये भी बताना है। तो देखिए क्या करेंगे आप, अगर आपको दूरी निकालनी है तो मैंने क्या बताया था, कुल रास्ता देख लीजिए, कुल लंबाई देख लीजिए, तो कुल लंबाई कितनी होगी बताइए, कुल लंबाई कितनी होगी, कुल लंबाई आपकी होगी 3, ये चला है तो 3 लिखेंगे, प्लस ये कितनी होगी 4। तो टोटल जो आपका आंसर आ जाएगा, जो दूरी आ जाएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, यानी दूरी आ जाएगी आपकी 7 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी दूरी आपकी, 7 किलोमीटर आ जाएगी। और यदि आप विस्थापन निकालेंगे, देखिए यदि आप क्या निकालेंगे, विस्थापन, तो देखिए विस्थापन को कैसे करेंगे, विस्थापन यदि आप निकालेंगे तो देखिए विस्थापन निकालने के लिए आपको क्या करना है, क्या कहा था, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, तो एक बिंदु ये था और एक बिंदु ये था, फाइनल ये था, तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी तो ये होगी कर्ड, अगर आप विकर्ण डाल देंगे वही होगी। तो आप पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से जो आप ये निकाल देंगे यही क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन होगा, यही क्या होगा आपका विस्थापन होगा। तो देखिए विस्थापन आप कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट अंडर रूट में 3 का वर्ग, यही तो होती है पाइथागोरस प्रमेय, और फिर प्लस 4 का वर्ग, ये क्या हो जाएगा बताइए 9, प्लस ये हो जाएंगे 16, अंडर रूट में 25, तो ये क्या आ जाएगा आपका 5, यानी विस्थापन आपका आ जाएगा 5। विस्थापन कितना आ जाएगा बताइए, 5 किलोमीटर आपका विस्थापन आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का एकदम आंसर होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि दूरी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी, मतलब दूरी हमेशा धनात्मक होगी, यानी डिस्टेंस ऑलवेज विल बी द पॉजिटिव एंड डिस्प्लेसमेंट जीरो कैन बी जीरो कॉमा नेगेटिव एंड पॉजिटिव, सब हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है जी। तो देखिए अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, और आप उसका रिप्लाई देंगे मुझे कि क्या उसका आंसर आएगा। देखिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है एक वृत्ताकार पथ है, एक क्या है वृत्ताकार पथ, जिसकी त्रिज्या आपको दी है 7 मीटर, कितनी दी है 7 मीटर। तो कोई व्यक्ति एक चक्कर लगाता है, कोई व्यक्ति एक पूर्ण चक्कर लगाता है, एक पूर्ण चक्कर लगाता है, तो दूरी ज्ञात करनी है आपको, दूरी ज्ञात करनी है और विस्थापन ज्ञात करना है कि विस्थापन कितना होगा वो बताना है और दूरी कितनी होगी आपको वो बतानी है। तो देखिए दूरी के लिए आप क्या करेंगे, दूरी के लिए दूरी क्या थी, तय की गई कुल लंबाई, तो तय की गई कुल लंबाई ये वृत्त की परिधि होगी। तो आप दूरी के लिए आप क्या करेंगे, दूरी के लिए आप क्या करेंगे 2πr लगा देंगे, तो 2 इंटू पाई इंटू आर, तो आप क्या करेंगे 2 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7
आर कितनी है 7, 7 से 7 काट देंगे तो आपका 44 मीटर आंसर आ जाएगा। यानी दूरी कितनी है बताइए 44 मीटर। अगर आप विस्थापन देखेंगे तो वो आ जाएगा आपका 0। विस्थापन कितना आ जाएगा आपका 0। देखिए कैसे, क्योंकि किसी व्यक्ति ने मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया और फिर वो चक्कर लगाते हुए यहीं आ गया, तो ये तो पुनः उसी स्थान पर आ गया, तो ये तो बीच की दूरी 0 हो गई। बीच की न्यूनतम दूरी कितनी हो गई 0, क्योंकि जहाँ से उसने स्टार्ट किया था अगर वो वहीं पर वापस आ गया तो उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना हो गया 0, और जबकि दूरी कितनी हो गई आपकी 44 मीटर। तो मुझे आशा है कि ये आपको क्वेश्चन हमेशा अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर कोई डाउट बनता है आपका तो आप कमेंट में कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अभी और क्वेश्चन बनेंगे। देखिए क्या कह रहा हूं मैं उसको समझिएगा। देखिए अगर आप देखिए दूरी हमेशा या तो बड़ी होगी या बराबर होगी विस्थापन के परिमाण से। दूरी हमेशा बड़ी होगी या बराबर होगी विस्थापन के परिमाण से। परिमाण का मतलब ये हमेशा पॉजिटिव लें तो दूरी या तो हमेशा ज़्यादा होगी या बराबर हो सकती है विस्थापन के। कब? जब सीधी रेखा में कोई वस्तु तय करे। तो अगर मैं इसको नीचे ले आऊं तो क्या कहेंगे आप? दूरी अपॉन विस्थापन का परिमाण हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल 1 होगा। ये क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है कि दूरी अपॉन विस्थापन का परिमाण ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन इक्वल 1। कहने का मतलब है या तो दूरी बड़ी होगी या फिर उसके बराबर हो सकती है परिमाण से। तो ये आप विशेष पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, अच्छे से एकदम ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। तो मुझे आशा है कि आपको दूरी और विस्थापन एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। और आप इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, आपको एक से बढ़ के एक अच्छा कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।